मैं नमस्ते सदावत्सले की भूमि नागपुर प्रचारकों के परिवार और कारसेवकों के कुलवंश से आती हूँ। इतना ठंडा जय सिया राम सुनने की मुझे आदत नहीं है। जय सिया राम। एक बार बुंदेलखंड का पानी बोले, आपके मन में बसी हुई रवानी बोले और आपके मन में बैठा हुआ सनातनी बोले और ऐसे ऊंचे स्वर में बोले, समवेत स्वर में बोले कि अयोध्याधिपति के श्री चरणों तक आवाज पहुंचे। कहिए जय जय सिया राम। राम 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 बस नाम नहीं, सारे संसार का सार सिया राम है। ऐसा है कि जय सिया राम बोलते बोलते कहीं वो यहाँ तक ना आ जाए कि राम नाम सत्य हो की जरूरत पड़ जाए, तो राम को उतना ही बुलाना है कि वो खुश हो। ग्रहण है, ऐसा है कि ग्रहण में हमें सुअवसर मिला है कि हम राम का गुणगान कर सकते हैं, नाम स्मरण कर सकते हैं। भगवान का काया वाचा मने ध्यान करना चाहिए ग्रहण काल में। तो मैं अपनी ओर से पूरा प्रयास करना चाहती हूँ कि कैसे हैं हमारे राम, और यदि मेरे राम आपके राम से मेल खाते हो तो फिर मुझे आपका आशीर्वाद मिले। सुनिएगा। राम 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 बस नाम नहीं, सारे संसार का सार सिया राम है। मात पिता सखा बंधु सारे संबंध, जिनसे जीवन संघर्ष में आधार सिया राम है। काया की चदरिया का एक 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 धागा, काया की चदरिया का एक 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 धागा, आत्मा के सागर में ज्वार सिया राम है। अरे पत्थर भी तार दे जो पावन पुनीत नाम, जीवन जो तारे पतवार सिया राम है। बोले सियावर रामचंद्र की जय। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। और 500 वर्षों तक हमने अयोध्या में राम मंदिर की बाट जो ही है, बहुत बड़ा संघर्ष रहा इसमें। भाई साहब, हमसे पूछा गया कि राम हुए तो प्रमाण दीजिए, उनके अस्तित्व के प्रमाण हमें दिखाइए, किस डिग्री कॉलेज में गए, किस नर्सिंग होम में पैदा हुए, डिस्चार्ज कार्ड दिखाइए, बर्थ सर्टिफिकेट दिखाइए। मैं एक छोटी सी टिप्पणी करना चाहती हूँ। जिनकी अम्मा इटली में पढ़ी लिखी हो वो भारत का इतिहास कैसे बता सकते हैं? दो चार ही लोगों को समझ में आए हैं, उनको मैं प्रणाम करती हूँ। अवध की धूलि का ये कण कण कहता है राम 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 राम, जाके आजमाइए। एक बार जाकर तो देखिए अयोध्या में। अवध की धूलि का ये कण कण कहता है राम 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 राम, जाके आजमाइए। नदियां भी कल कल राम धुन में करे हैं, आंजुरी में सरयू का नीर तो उठाइए। डाल डाल में बसे हैं, पात पात पे खिले हैं चित्रकूट वाले जंगलों में आप जाइए। अरे रोम रोम कहने लगेगा राम राम राम, रोम रोम कहने लगेगा राम राम राम। एक बार राम से लगन तो लगाइए। जय सिया राम। एक बार ढंग से नारा भी लगा दीजिए ताकि भाई साहब की भी इच्छा पूरी हो जाए। कहीं सियावर रामचंद्र की देख जिन्हें दिशा 10 अवनी अनंत व्योम, तारिकाएं चंद्र क्या है सूर्य भी लजाते हैं। कितने सुंदर हैं हमारे राम, कितने सुंदर हैं हमारे प्रभु। अयोध्या में विराजमान उस श्री विग्रह का एक बार स्मरण कीजिए, उस किशोर का स्मरण कीजिए जिसकी हमने बलियां उतारी है। देख जिन्हें दिशा 10 अवनी अनंत व्योम, तारिकाएं चंद्र क्या है सूर्य भी लजाते हैं। आनंद के कंद रघुनंद का अनूप रूप, सुर मुनि योगी निज ध्यान में बसाते हैं। दुष्ट दानवों के दल दलती भुजाएं, पग सत शुचि मार्ग का सुपथ बतलाते हैं। और पापियों को तारने को काटते जो 10 शीश, पापियों को तारने को काटते जो 10 शीश, वे ही राम शबरी के जूठे बेर खाते हैं। वे ही राम शबरी के जूठे बेर खाते। तालियां कमजोर है आपकी, एक बार ढंग से तालियां बजाइए, मुझे भी आनंद है। और बहुत आभार। राम मंदिर की प्रतिष्ठापना के जब न्योते निमंत्रण पहुंचे, कुछ राजनेताओं की तरफ से भाई साहब वो ठुकरा दिए गए, कह दिया गया हम नहीं आएंगे। वैसे यज्ञों में, अनुष्ठानों में, पूजा पाठ में डाकिनी शाकिनी भूत पिशाच इन लोगों का आना अच्छा भी नहीं माना जाता। लेकिन उन लोगों तक बात पहुंचनी चाहिए। मैं कारसेवकों के कुलवंश से आती हूँ। मैं एक ढिठाई कर रही हूँ, आप सबसे समर्थन चाहती हूँ। श्री राम लला के आंगन का न्योता ठुकराने वालों, बरुआ सागर ये जो शाम आपने जलविहार के मेले की सजाई है, मैं चाहती हूं आपके भीतर का सनातनी जागृत हो।
श्री राम लला के आंगन का न्योता ठुकराने वालों, कार सेवकों पर लाठी गोली चलवाने वालों, जगत नियंता के होने पर प्रश्न उठाने वालों, कोठारी कुलांगन के 2 दीप बुझाने वालों, बाबर की बर्बरता को इतिहास बताने वालों, सनातनी परिपाटी का इतिहास मिटाने वालों, साधु संत महंतों पर गोली चलवाने वालों, भगवा को निज भारत में आतंक बताने वालों, सिंघल जी के स्वप्नों का सम्मान यहीं पर होगा, ऋतंभरा का ओजस्वी अभिमान यहीं पर होगा, शस्त्रों और शास्त्रों वाला संधान यहीं पर होगा, अरे राम नाम की महिमा का गुणगान यहीं पर होगा, राम नाम की महिमा का गुणगान यहीं पर होगा। और हमें चिढ़ाया गया, मंदिर यहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, राम नाम की महिमा का गुणगान यहीं पर होगा। जलने वालों सुनो, तुम्ही ने चिंगारी सुलगाई, लो फिर अब देखो तुम भी रघुराई की प्रभुताई, उत्तर देने खड़ी हुई है भारत की तरुणाई, अरे मंदिर वहीं बनाया और तारीख भी बताई, निज नैनों से तुम्ही देखना अब काशी की झांकी, हाथ खुले अब आप लोगों के, निज नैनों से तुम्ही देखना अब काशी की झांकी, और ये भी रखना याद अभी तो मथुरा भी है बाकी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसा है कि पार्षद लोग बैठे हुए हैं, मैं नागपुर से आती हूँ, गाय वाला बनेगा या चाय वाला ये हमारे यहाँ तय होता है। बहुत बढ़िया। तो थोड़ा मुखरता से सुनिए, मेरा करियर खराब करोगे तो मैं आपका भी कर सकती हूँ, रिपोर्ट तो मैं ही लेके जाने वाली हूँ। एक बार संवेद तालियों से आदेशित कीजिए, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं लेकिन तालियां आपको भी बजानी है भाई साहब, तालियां आपको, आप ही को बोलते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। क्या बचा रहेगा? यदि धर्म बचा रहा तो क्यों आवश्यकता है ऐसे आयोजन करने की, क्यों आवश्यकता है राष्ट्र चेतना और राष्ट्र चिंतन के जागरण करने की, क्यों आवश्यकता है सनातन के जागरण करने की? क्या बचा रहेगा? यदि धर्म बचा रहा तो जगत गुरु की थाती वाला वासंती परिवेश बचेगा, जगत गुरु की थाती वाला वासंती परिवेश बचेगा, छोटी चंदन और कमंडल गीता गैया शेष बचेगा, गंगा यमुना जलधाराएं सागर का आवेश बचेगा, अवधपुरी काशी नालंदा तक्षशिला ऋषिकेश बचेगा, गंगा यमुना जलधाराएं सागर का आवेश बचेगा, अवधपुरी काशी नालंदा तक्षशिला ऋषिकेश बचेगा, बच जाएंगी आर्य सुताएं, संतों का उपदेश बचेगा, माटी पर मर मिटने वाले वीरों का उद्देश्य बचेगा, लोकतंत्र की मर्यादाएं संविधान अन्वेष बचेगा, दीप्तिमान इस देव भूमि पर देवों का उन्मेष बचेगा, मथुरा वाली जन्मभूमि का एक एक अवशेष बचेगा। एक बात बस गांठ बांध लो, धर्म बचा तो देश बचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम। दिशाएं 10 सदा गुणगान की गाथा सुनाएंगी। मैं चाहती हूं कि विकृतियां अपने आप पनपती रहती हैं, उनके आगे हमको बढ़ना ही पड़ेगा। दिशाएं 10 सदा गुणगान की गाथा सुनाएंगी, अमर इतिहास में आशा के अनुपम गीत गाएंगी, महर्षि दधीच के वंशज हमी तमंच विध्वंसक, हमारी अस्थियां भी देश हित में काम आएंगी, हमारी अस्थियां भी देश हित में काम आएंगी। कोई लड़की भाई साहब जब महाराष्ट्र के नागपुर से निकल के पहले ओरछा धाम पहुंचती है, फिर बरुआ सागर पहुंचती है, तो कई पुरुषों का उसमें सहयोग होता है, तभी ये कर पाती हैं। हम लोग आप सब जानते होंगे, आपके घर में बहू बेटियां होंगी, महिलाएं होंगी, बहनें होंगी, हर क्षण हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है, लेकिन हम ऐसे शालीन पुरुषों के कारण और आप सम्मुख बैठे हुए शालीन पुरुषों के कारण ये धाड़स कर पाते हैं, ये काम कर पाते हैं। मैं आपसे एक सुव्यवस्था की केवल आशा अपेक्षा रखती हूँ। सुनिएगा, एक इतिहास के एक पात्र से जोड़ना चाहती हूँ। मैं महाराष्ट्र से आती हूँ, इतिहास जो बदल कर हमारे सामने रखा गया, भंसाली जी ने एक मूवी बनाई बाजीराव मस्तानी, इस देश के सबसे बड़े योद्धा पंडित बाजीराव बल्लाळ को एक दारूबाज व्यक्ति, एक लड़कीबाज व्यक्ति दिखाने का पूरा प्रयास किया गया, पूरा दुस्साहस किया गया। क्यों आवश्यकता है कि हमारे बच्चे, हमारी बेटियां, हमारे युवा पीढ़ी हमारे इतिहास से जुड़े।
परम प्रतापी मेवाड़ी माटी का गौरव गान सुनो, समर भूमि में अड़ा खड़ा ललनाओं का सम्मान सुनो, सुनो प्रतिज्ञा की परिपाटी यत्नों का परिणाम सुनो, बलिवेदी पर पृथक लड़ा वे भीषण रण संग्राम सुनो, सुनो कि कैसे लड़ जाते हैं हम सम्मान बचाने को, क्षण भर भी न विलंबित होते अग्नि मध्य जल जाने को, नारी दल चल पड़ता है अभिमान पुनः लौटाने को, खिलजी विलजी मुंह की खाते प्रतिबिंबों तक आने को, सुनो कि कैसे मेवाड़ी सूरज का तेज बचाया है, सुनो कि कैसे बलिदानों ने निज सम्मान बढ़ाया है, सुनो कि कैसे रूप सलोना अग्नि कुंड तक आया है, सुनो कि कैसे ज्वाला ने खुद ज्वाला को अपनाया है, अरे सुनो कि कैसे जली पद्मिनी शील बचाने की खातिर और तुमने सारी शर्म बेच दी रील बनाने की खातिर। वाह श्रद्धा, क्या कह दिया बेटा, वाह वाह। एक बार फिर से अगर आप ये पंक्तियां मऊरानीपुर के घर घर पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि एक पद्मिनी को एक खिलजी ने एक बार कांच के टुकड़े में देखा था बाबूजी, उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि हजारों 16,000 रानियों को जल करके मरना पड़ा। आज इंस्टाग्राम नाम के कांच के टुकड़े में करोड़ों हमारी पद्मिनियों को, करोड़ों खिलजी कुदृष्टि से देख रहे हैं। आने वाला समय कितना चुनौतीपूर्ण होने जा रहा है और उसमें श्रद्धा जैसी बेटियों को उस चुनौती से लड़ने के लिए कितनी आवश्यकता है ऐसी बेटियों की। एक बार बरुआ सागर की तालियां इस बेटी का अभिनंदन करके बताएं। बहुत धन्यवाद। पुनः पढ़ो ये पंक्तियां, वाह ये असली श्रोता है, वाह ये बड़े लोग होते हैं। आप भी रील बनाने में लग गए। पुनः पढ़ने का आदेश हुआ है, मैं पुनः पढ़ना चाहती हूँ, एक बार ढंग से तालियां बजाकर पुनः आदेशित करें। परम प्रतापी मेवाड़ी माटी का गौरव गान सुनो, समर भूमि में अड़ा खड़ा ललनाओं का सम्मान सुनो, सुनो प्रतिज्ञा की परिपाटी यत्नों का परिणाम सुनो, बलिवेदी पर पृथक लड़ा वह भीषण रण संग्राम सुनो, सुनो कि कैसे लड़ जाते हैं हम सम्मान बचाने को, क्षण भर भी न विलंबित होते अग्नि मध्य जल जाने को, नारी दल चल पड़ता है अभिमान पुनः लौटाने को, खिलजी विलजी मुंह की खाते प्रतिबिंबों तक आने को, सुनो कि कैसे मेवाड़ी सूरज का तेज बचाया है, सुनो कि कैसे बलिदानों ने निज सम्मान बढ़ाया है, सुनो कि कैसे रूप सलोना अग्निकुंड तक आया है, सुनो कि कैसे ज्वाला ने खुद ज्वाला को अपनाया है, अरे सुनो कि कैसे जली पद्मिनी शील बचाने की खातिर और तुमने सारी शर्म बेच दी रील बनाने की खातिर। बहुत अच्छे। और यदि ये समस्या है तो समाधान क्या है, कैसी बेटियां हमें तैयार करनी है। कुछ शकुनी, कुछ दुर्योधन, कुछ दुशासन हर सभा में सदैव रहेंगे। हाँ। वीरता के व्रत से विभूषित है वदन, विपत्ति विनाश व व्रथाएं नहीं गाऊंगी। वीरता के व्रत से विभूषित है वदन, विपत्ति विनाश व व्रथाएं नहीं गाऊंगी, नीर नयनों में नहीं ज्वार अखियों में होगा, क्लेशकारी कष्ट की कथाएं नहीं गाऊंगी, प्रेम अनुराग सद्भावना की बात होगी, प्रज्ञा से विहीन मैं प्रथाएं नहीं गाऊंगी। अरे लक्ष्मीबाई पन्नाधाय पद्मिनी की वंशजा हूं, लक्ष्मीबाई पन्नाधाय पद्मिनी की वंशजा हूं, लड़के मरूंगी पर व्यथाएं नहीं गाऊंगी, लड़के मरूंगी पर व्यथाएं नहीं गाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और बुंदेलखंड की धरती है वो धरती जिसने इस देश को सबसे बड़ी वीरांगना दी। मंच अति विशिष्ट है, मैं इन सबसे छोटी हूं, एक रिठाई कर रही हूं। स्वागत है बेटा। इस देश की सबसे बड़ी वीरांगना को सुशीला जी बैठी हुई हैं, जिनके कारण ये सारा आयोजन हो रहा है। इस देश की सबसे बड़ी वीरांगना भाई साहब, जिसको हम कितना सम्मान दे सकते थे वो हमने दिया, लेकिन जब उसे विशेषण देने की बारी आई तो हमने उसे मर्दानी कह दिया। आपकी बेटी हूं, आप सबकी बहन हूं, और ये प्रश्न हर महिला के मन में उत्पन्न होता है कि क्या किसी महिला की वीरता को विशेषित करते हुए आपको मर्दानी शब्द का प्रयोग करना आवश्यक है, और यदि मर्दानी नहीं है तो क्या है रानी लक्ष्मीबाई। स्वागत है। लक्ष्मी जैसी वैभवशाली व नाम रूपिणी खड़ी रही। हो सकता है ये विशेषण देश काल परिस्थिति अनुसार उस समय सही हो, लेकिन आज के दौर में जब हर स्त्री पुरुष बनने की होड़ में लगी हुई है, उस समय ये विशेषण कतई समर्पक नहीं है। मैं इसका खंडन करती हूं।
लक्ष्मी जैसी वैभवशाली वह नाम रूपिणी खड़ी रही, लाखों के मस्तक डोल गए जब युद्ध भूमि में अड़ी रही। कलयुग की देवी दुर्गा ने पापी महिषासुर मार दिए, उस ज्वाला ने जगदम्बा ने लाखों ऋषिश उतार लिए। रणचंडी ने रणभूमि में हर हर कहकर हुंकार भरी, दैत्य दानवों के दल पर जब रानी ने तलवार धरी। लक्ष्मीबाई बनकर मानो चामुंडा ने अवतार लिया, धरती से पाप मिटाने को कितनों का ही संहार किया। कंगन से शोभित हाथों ने तलवार नचाई थी रण में, रानी रानी तो बची नहीं, दुर्गा का रूप हुई क्षण में। उसने कर्तव्य निभाया पर ममता का नाम नहीं छोड़ा, जगदम्बा थी सो अम्बा ने अम्बा का काम नहीं छोड़ा। लक्ष्मी जैसी वैभवशाली वह नाम रूपिणी खड़ी रही, लाखों के मस्तक डोल गए जब युद्ध भूमि में अड़ी रही। कलयुग की देवी दुर्गा ने लाखों महिषासुर मार दिए, उस ज्वाला ने जगदम्बा ने लाखों ऋषिश उतार दिए। रणचंडी ने रणभूमि में हर हर कहकर हुंकार भरी, दैत्य दानवों के दल पर जब रानी ने तलवार धरी। लक्ष्मीबाई बनकर मानो चामुंडा ने अवतार लिया, धरती से पाप मिटाने को कितनों का ही संहार किया। कंगन से शोभित हाथों ने तलवार नचाई थी रण में, रानी रानी तो बची नहीं, दुर्गा का रूप हुई क्षण में। उसने कर्तव्य निभाया पर ममता का नाम नहीं छोड़ा, जगदम्बा थी सो अम्बा ने अम्बा का काम नहीं छोड़ा। वह स्वयं वीरता की गाथा पौरुष की नई निशानी थी, अरे रानी मर्दानी क्यों होती जब रानी स्वयं भवानी थी। रानी स्वयं भवानी थी, रानी स्वयं भवानी थी। और एक तकरार भाषाई सभ्यता से पुनः है, जो पुरुष कमजोर दिखाई देते हैं उन्हें कहा जाता है चूड़ियां पहन लो। मेरा प्रश्न है कि यदि चूड़ियां मानक है कमजोरी का, तो क्या आप जगत जननी जगदम्बा को चूड़ियां पहनाते? आपको भले दिखती हो कमजोरी का मानक है चूड़ियां, मुझे क्या दिखाई देती है? कलियों के कोमल हाथों का आधार दिखाई देती है। बहुत अच्छे शब्द। कलियों के कोमल हाथों का आधार दिखाई देती है, तलवारों के बीच नाचती धार दिखाई देती है। रणचंडी का वह रणभेदी वार दिखाई देती है, अगणित उनंगारों का आगार दिखाई देती है। धर्म ध्वजा को हाथ लिए प्रतिकार दिखाई देती है, चट्टाने चिंगारी और अंगार दिखाई देती है। और तुमको चाहे निर्बल का श्रृंगार दिखाई देती हो, लेकिन मुझको ये चूड़ी हथियार दिखाई देती है। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक अंतिम कविता मैं आप सबके मध्य रखना चाहती हूँ। बहुत अच्छा पढ़ा बेटा। दुर्योधनों, दुशासनों और रावणों की कमी किसी युग में कभी थी ही नहीं। ये हमारा उत्तरदायित्व है, ये बुंदेलखंड का उत्तरदायित्व है, यहाँ बैठे हर पुरुष का उत्तरदायित्व है कि अपनी बेटी को, अपनी बहन को रानी लक्ष्मीबाई जैसा सबल बनाए। दुर्योधन है, दुशासन है, पग पग पर बन अवरोध खड़े, कुछ कुटिल काल के अनुयायी है, शकुनी से शैतान बड़े। कलियों सी कोमल मूरत को कर देंगे पल में तार तार, मन के सारे श्रृंगारों को कर देंगे क्षण में क्षार क्षार। रणचंडी का तू रूप धार, हर राक्षस पर तू कर प्रहार, खन खन चूड़ी के मध्य उठे तलवारों के अद्भुत प्रहार। अरे पानी तक ना मांग सके वो जो तुम पर आंख उठाएंगे, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो, कृष्ण कहां तक आएंगे। गुड़िया जैसे शौक तुम्हारे गुड़िया सी बन जाती हो, हमने पैदा होते ही हमारी बेटियों के हाथ में तलवार दे दी, गुड़िया दे दी, हमने उसे तलवार चलाना कभी सिखाया ही नहीं। आप अपनी शेरनियों के नाखून जब तक काटते रहेंगे, तब तक भेड़िए आकर उन्हें नोचते ही रहेंगे। गुड़िया जैसे शौक तुम्हारे गुड़िया सी बन जाती हो, वीर प्रसूता होकर भी पल पल क्यों नीर बहाती हो। अरे शक्ति स्वरूपा हो तुम तो, जगदम्बा की अवतारी हो, क्या दुर्योधन क्या दुशासन तुम स्वयं काल पर भारी हो। मत रोको तुम अभिलाषा को, है श्रृंगारों पर रोक नहीं, तुम कलिका हो इस उपवन की सो कोमलता पर टोक नहीं। मगर वर्जना क्यों करती हो ढालों से तलवारों से, एक बार बस लगन लगा लो मृत नचाती धारों से। चूड़ा चोली चुनरी बिन श्रृंगार पूर्ण नहीं होता, मगर बताओ तलवार बिना क्या रूप पूर्ण नहीं होता। हर रक्त बीज को रणचंडी का रक्तिम रूप दिखाएंगे, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो, कृष्ण कहां तक आएंगे। अंतिम बंद और संवेदना का बंद आप सबके मध्य रखना चाहती हूं। चीर नहीं बच पाया तो अपमान भला सह पाओगी। निर्भया की माता जी को भाभी पूरे 8 वर्ष लगे उन्हें न्याय दिलाने के लिए, और ये केवल समय का अवधि नहीं था। कई प्रश्न पूछे गए, इस समय क्यों गई थी, इस साधन से क्यों गई थी, इस कारण से क्यों गई थी, इन वस्त्रों में क्यों गई थी, इस व्यक्ति के साथ क्यों गई थी, इस जगह पर क्यों गई थी।
यही प्रश्न न्यूज़पेपर ने पूछे, यही प्रश्न टेलीविजन चैनल्स पर पूछे गए, यही प्रश्न न्याय व्यवस्था की हर परत ने पूछे, पड़ोसियों ने पूछे, रिश्तेदारों ने पूछे और उन मूक निगाहों ने भी पूछे जिन्होंने कहा तो कुछ नहीं लेकिन उस माता का सीना कई बार छलनी कर दिया। बंगाल में अभी डॉक्टर मोमिना का जो केस हुआ उसके बाद हम में से कई लोग मोमबत्तियां लेकर बाहर निकले होंगे, लेकिन वो वहशी दरिंदे आज भी दूसरी मोमिना तलाशते हुए खुले घूम रहे हैं। और क्या बताएगी कोई बेटी न्याय व्यवस्था को, आप आपके घर में भी नहीं बता सकते। चीर नहीं बच पाया तो अपमान भला सह पाओगी। इस कवि सम्मेलन से जाने के बाद घर में जो फोन जाएगा, जो रिपोर्ट जाएगी, वो बहुत अच्छी जाएगी। चाहे घर से निकलने के बाद 2 चौराहे बाद ही कई ऐसे लोग होते हैं जिनकी निगाहें हमारे शरीर का नाप लेने के लिए तैयार होती है। चीर नहीं बच पाया तो अपमान भला सह पाओगी, विनय भंग की कठिन कहानी क्या खुलकर कह पाओगी। हर एक दृष्टि में यहाँ हजारों प्रश्न खड़े हो सकते हैं, चलचित्रों पर विनय भंग के दृश्य बड़े हो सकते हैं। थाने वाली न्याय व्यवस्था हर पल तुमको ताकेगी, गरिमा की हर परत खोल जख्मों पर नमक लगाएगी। अरे घिस जाएंगे पाँव मगर न्यायालय खत्म नहीं होंगे, माँ बापू की करुणा के देवालय खत्म नहीं होंगे। किसी निर्भया को मुक्ति में 8 वर्ष लग जाएंगे, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो, कृष्ण कहां तक आएंगे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।